नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अटल बिहारी वाजपेयी की 121वीं जयंती पर पीएम मोदी ने लखनऊ में किया भव्य आगमन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में नोएडा में हुंकार रैली, यूनिट सरकार का पुतला जलाया। समस्तीपुर में बीजेपी नेता और रूपक सहनी की हत्या के बाद परिजनों और ग्रामीणों का हंगामा, आरोपी के घर की तोड़फोड़ और आगजनी। वैशाली जिले के बेलसर थाना क्षेत्र में लीची के बागान से व्यक्ति का शव बरामद, ग्रामीणों ने पुलिस को तुरंत सूचना दी। एफएसएल टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर भाजपा पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के भाजपा पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। यहां अटल जी के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भव्य कांस्य प्रतिमाएं भी स्थापित की गई। स्थल पर एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी बनाया गया, जो 3 राष्ट्रीय निर्माताओं नेताओं ने योगदान को दर्शाता है। पीएम मोदी ने लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया और उन्होंने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण भी किया। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और पीएम मोदी ने भारत माता की मूर्ति का उद्घाटन किया, हाथ जोड़कर नमन किया और पुष्प भी अर्पित किए। वैशाली जिले में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। उसका शव बेलसर थाना क्षेत्र के पटेढ़ा जयराम स्थित लीची के बागान से बरामद किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए, जिन्होंने तत्काल पुलिस को इसकी जानकारी दी। घटनास्थल पर एफएसएल टीम भी पहुंची और जांच के लिए सैंपल जुटाए गए। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर अटल जी के जीवन को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी को बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने उद्घाटन कर इसका अवलोकन किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर अटल जी के जीवन को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई और इस प्रदर्शनी को बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने उद्घाटन कर इसका अवलोकन किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। बुलेटिन में अगली खबर सूरत से। सूरत शहर के भटार आवास क्षेत्र से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। यहाँ एक मां ने अपने बेटे के साथ आत्महत्या करने का प्रयास किया। दोनों ने इमारत की 14वीं मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। इस हादसे में बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल में मां को तुरंत इलाज के लिए सूरत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आत्महत्या के प्रयास के पीछे के कारणों का भी पता लगाने में जुटी हुई है। 10 साढ़े 10 बजे के आसपास सुवर्ण आवास से बटार चौकी विस्तार के वहां पर एक औरत ने अपने 5 साल के बच्चे को लेके 14 फ्लोर से जंप किया है। उसमें जगह पर बच्चे की डेथ हो गई है और महिला की कंडीशन क्रिटिकल होने की वजह से पुलिस यहाँ सारवार के लिए सिविल में लाई है। क्या कारण, किस कारण महिला ने दम लगाया? ऐसा कोई अभी महिला आइडेंटिफाई नहीं हुई कौन है। पॉसिबिलिटी है कि उसी एरिया के आसपास से होने की शक्यता है, लेकिन अभी पुलिस सीसीटीवी के आधार पर उसको ढूंढ रही है कौन है महिला, और महिला आइडेंटिफाई होने के बाद ही मालूम होगा कि इसका बनाव के पीछे का मेन रीजन क्या है। अस्पताल में भी भर्ती किया, किस प्रकार का क्या माहौल है, क्या वो महिला की अभी अस्पताल में भर्ती किया है, डॉक्टर की टीम लगी हुई है। महिला की कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल बता रहे हैं, लेकिन अभी सारवार चल रही है। सर, उनके घर से कोई आया नहीं, अभी उनके घर से या उसके परिचित वाला कोई आदमी पुलिस को मिले नहीं। उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है कि वो कहाँ से आई और उनके फैमिली में से। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के बैनर तले नोएडा में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हुंकार रैली निकालकर रोष जताया। हिंदुओं पर जिहादी अत्याचार के विरोध में युवा कार्यकर्ताओं ने यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके चौराहे पर पुतला भी जलाया। विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संयोजक जितेंद्र कुमार ने बताया कि
बांग्लादेश में प्रधानमंत्री यूनूस के कार्यकाल में हिंदुओं पर घोर अत्याचार हो रहे हैं। हिंदू युवक युवतियों को घरों से निकाल कर प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका आरोप है कि बांग्लादेश पुलिस भी जिहादियों के आगे घुटने टेके हुए हैं। इसके बावजूद यूनूस सरकार जिहादियों पर कार्रवाई करने के बजाय मौन धारण करके बैठी हुई है। हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में हिंदुस्तान के युवाओं में उबाल उठ रहा है। विरोध के लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हुंकार रैली निकालकर यूनूस सरकार का पुतला जलाया। इसी बीच स्थानीय पुलिस भी विभिन्न स्थानों पर तैनात रही। रैली के दौरान सुरक्षा के इंतजाम रहे। रैली में संगठन और परिषद के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। समस्तीपुर में हुए बीजेपी नेता रूपक सहनी की गोली मारकर हत्या मामले में आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जमकर हंगामा किया और प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों के द्वारा हत्या के मुख्य आरोपी पप्पू चौधरी के घर पर तोड़फोड़ और आगजनी की। आक्रोशित परिजन का कहना है कि आरोपी को गांव वाले के सुपुर्द किया जाए। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। घटना के बाद गांव में तनाव व्याप्त है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के दीपू चंद्रदास की निर्मम हत्या के बाद देश भर में अराजकता और विरोध का माहौल बना हुआ है। इस घटना को लेकर सूरत में भी लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। शहर के विभिन्न इलाकों और चौराहे पर बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लिखे बैनर लगाए गए हैं, जिनके जरिए लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया। आम नागरिकों और खासकर युवाओं में इस घटना को लेकर गहरी नाराजगी है और वे सरकार से त्वरित व कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं हिंदू समर्थक संगठनों में भी इस मामले को लेकर तीव्र आक्रोश बना हुआ है। बांग्लादेश में अराजकता का माहौल है। वहीं देखा जाए तो हिंदू धर्म के एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई है। आपको दिखा देखें जिस तरह से सूरत के शहर के सड़कों पर भी बांग्लादेश के पोस्टर लगाए गए हैं, चिपकाए गए हैं, ताकि बांग्लादेश मुर्दाबाद का एक पोस्टर लगाया। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पे जो पोस्टर लगाया वहाँ पे बीच सड़क पे लगाया गया है और लोग यहाँ पे आ रहे जा रहे हैं और उसको दबा कुचल के जा रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए कि हिंदू धर्म में देखा जाए तो ये जो बांग्लादेश में अराजकता के माहौल के बीच हिंदू समुदाय के दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के विशेष सूरत में लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। जिस प्रकार से आपको दिखाया के जो सिविल चार रास्ता है, सिविल चार रास्ता के सर एक मंदिर है। मंदिर के जो मेन गेट के नीचे से जो रास्ता आपको दिखाएंगे वहाँ पे भी जो आने जाने के रास्ते पे भी बांग्लादेश मुर्दाबाद के जो पोस्टर लगाएंगे। आपने देखा जिस प्रकार से यहाँ पे शहर के ऐसे ही यहाँ पर भी नहीं, कई ऐसे जो शहर के रास्ते हैं, शहर के रास्तों में बीचों बीच पोस्टर बैनर लगा के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कैमरामैन भरत परमार के साथ प्रेम कुमार निषाद, राष्ट्रीय समाचार, सूरत, गुजरात। बुलेटिन में अगली खबर कच्छ से। रापर में आम आदमी पार्टी की बैठक में शार्प शूटर स्टेज पर दिखा। इस बैठक में हरियाणा का कुख्यात गिरोह का शार्प शूटर मंच पर बेखौफ घूमता देखा गया। किसान महापंचायत पर मंच पर शार्प शूटर क्यों? दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के राज्य के प्रदेश मंत्री के साथ शार्प शूटर वाले को शरण देने वाले व्यक्ति की रील भी सामने आई। आप आदमी के पार्टी के पूर्व कक्ष जिला अध्यक्ष डॉक्टर कायनात के कक्ष में बंद दरवाजों के पीछे गिरोह के शार्प शूटर के साथ इस तरह दिखाई देना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। हरियाणा के भिवानी शहर कोर्ट परिसर में हत्या को अंजाम देने वाले विकास उर्फ गोलू जसबीर सिंह श्योरड़ा को एचटीएस ने कक्ष के रापर से गिरफ्तार किया। वहीं विकास को शरण देने वाले आम आदमी पार्टी पर रापर विधानसभा का संयोजक केंद्र टीम से जुड़ा दिनेश उर्फ काली परमानंद गर्ग बताया जा रहा है। गुजरात के कक्ष में इस तरह गैंगस्टर गिरोह के शूटरों का शरण देने का काम आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है और ऐसे सवाल उठ रहे हैं। अगर शूटरों के मोबाइल फोन की गहराई से जांच की जाए तो गुजरात सहित पूरे देश के कई नेताओं से जुड़े कनेक्शन सामने आने की संभावना जताई जा रही है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें शूटर और उसे शरण देने वाले व्यक्ति के साथ केक पार्टी करते हुए डॉक्टर कायनात अंसारी अथा आम आदमी पार्टी रापर तालुका के अध्यक्ष नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में रामदेव पीर मंदिर में दर्शन करते समय लौटते समय शरण देने वाले गर्ग के साथ आम आदमी पार्टी गुजरात के मंत्री संजय बापट दिखाई दे रहे हैं। जिस मकान से शूटर को पकड़ा गया उसकी भी गहन जांच की जाए तो स्थानीय स्तर पर कई कनेक्शन सामने आने की संभावना जताई जा रही है। दक्षिण गुजरात के आदिवासी इलाके में राजनीतिक गर्मियां तेज हो गई हैं। भरूच के सांसद मनसुख वसावा ने डेडियापाड़ा के विधायक चैतर वसावा पर विकास कार्यों में रुकावट और ठेकेदारों से अवैध वसूली जैसे गंभीर आरोप लगाए।
मनसुख वसाया ने इस मुद्दे पर अपनी ही सरकार के खिलाफ बागी तेवर दिखाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है और कार्रवाई नहीं होने पर बीजेपी छोड़ने की चेतावनी भी दी है। इस सियासी टकराव को आदिवासी क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका असर आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव पर भी पड़ सकता है। यह विवाद आने वाले दिनों में लोकल बॉडी इलेक्शन पर भी बड़ा असर डाल सकता है। भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर बिहार में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हुए कहा कि आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के बताए मार्ग पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि है और वे राज्य सरकार उनके विचारों व मार्गदर्शन का लगातार पालन करती रहेगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने देश को नई दिशा दी और उनके सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाली पीढ़ियां भी अटल जी के विचारों से प्रेरणा लेती रहेंगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक संजय सरावगी ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बिहार को बहुत कुछ दिया है और प्रदेश के प्रति उनका स्नेह और लगाव हमेशा बना रहेगा। संजय सरावगी ने अटल जी के शब्दों का याद करते हुए कहा कि वे अक्सर कहा करते थे कि बिहार के लोग बिहारी हैं और मैं अटल बिहारी वाजपेयी हूँ। भारत रत्न देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती पूरा राष्ट्र मना रहा है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाए थे। अटल जी ने ऐसी बहुत सारी योजनाएं दी जो आज देश विकास के पथ पर अग्रसरित है। मैं तो मिथिला से आता हूँ और मिथिला हमेशा ऋणी रहेगा अटल जी का, क्योंकि मैथिली को अष्टम अनुसूची में शामिल करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। आज मिथिला और बिहार के ही नहीं, दक्षिण के राज्यों के भी छात्र आज मैथिली को अपनाकर यूपीएससी और बीपीएससी में आज वो पास आउट हो रहे हैं, डीएमएसपी बन रहे हैं। और अटल जी ने बहुत कुछ बिहार को भी दिया और राष्ट्र को भी दिया। और अटल जी का बिहार के प्रति विशेष लगाव था। वो कहते थे आप बिहारी और मैं अटल बिहारी। आज देश अटल जी को सत नमन कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर नालंदा से। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती बिहार शरीफ स्थित भाजपा कार्यालय में मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा विधायक सह पूर्व वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर सुनील और जिला अध्यक्ष राजेश कुमार ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में डॉक्टर सुनील ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में देश के नवनिर्माण की मजबूत नींव रखी। उनके अंत्योदय के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में विकास के कार्यों को गति दे रहे हैं, जिसका उदाहरण मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर डॉक्टर सुनील ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले ऐसे मामलों पर हमेशा चुप ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और बांग्लादेश के अधिकारियों से इस मुद्दे पर बातचीत भी की गई है। भारत सरकार इस मामले में चुप नहीं बैठेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर 2 बार बांग्लादेश के राजदूत को तलब भी किया है। निश्चित तौर पर बांग्लादेश के ऊपर भारत कार्रवाई जरूर करेगा। श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के संस्थापक भी थे और अपने प्रधानमंत्री काल में जो उन्होंने देश के नव निर्माण का आधार रखा, सच पूछिए तो भारत के शिल्पकार थे। सुशासन ही नहीं, ऐसे ऐसे कार्यक्रम लाए जिन कार्यक्रमों के आधार पर आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करके हमारे पार्टी का जो सिद्धांत है अंत्योदय मतलब विकास की किरण अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति के दरवाजे तक पहुंचाना, उस पे काम करके सफलता प्राप्त की है। बुलेटिन में अगली खबर मुंबई से। मुंबई से सटे नए मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज पहली उड़ान भरी जा रही है। इस ऐतिहासिक मौके पर शिवसेना उद्धव ठाकरे और गुट के सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। राउत ने जहां एक ओर इसे महाराष्ट्र के लिए गर्व का क्षण बताया, वहीं अदानी समूह को लेकर तंज कसने से भी नहीं चूके। राउत ने कहा, अच्छी बात है जो अदानी के कब्जे में मुंबई एयरपोर्ट। अब नई मुंबई के नए एयरपोर्ट से आज पहली उड़ान भरी जा रही है। महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात है, बाकी सब अदानी का ही हुआ है।
आगे से फ्लाइट भी अडानी की ही हो जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में कथित तौर पर क्रिसमस बैन को लेकर भी संजय राउत ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर उत्तर प्रदेश में क्रिसमस पर पाबंदी है तो प्रधानमंत्री मोदी चर्च क्यों गए। राउत ने सवाल करते हुए पूछा, अगर यूपी में क्रिसमस बैन है तो मोदी चर्च क्यों गए? क्या वोटों के लिए गए? देश के लाखों क्रिश्चियन भाई बहनों को क्रिसमस की बधाई देने मोदी सेंटा क्लॉज बनकर चर्च गए, और यूपी के सेंटा क्लॉज जो खुद को हिंदू धर्म का ठेकेदार मानते हैं वो क्रिसमस बैन कर रहे हैं। देश में क्या हो रहा है? क्या मोदी ट्रंप को, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री या फ्रांस के राष्ट्रपति को क्रिसमस की शुभकामनाएं नहीं देंगे, लेकिन अपने ही देश के एक राज्य में उनकी सरकार क्रिसमस बैन क्यों कर रही है? बात है, एक नया एयरपोर्ट जो अडानी के कब्जे में है, वो भी वहां से पहला फ्लाइट अगर आज टेक ऑफ हो रहा है तो महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात है। और क्या है, बाकी सब कुछ अडानी का ही है। अब फ्लाइट भी अडानी के हो जाएंगे। चलिए, क्रिसमस जो है वो बैंड किया गया है, किस तरह दिखता है? कहाँ यूपी में क्रिसमस बैंड किया गया है, तो मोदी चर्च में क्यों गए? अभी मुझे बताया गया कि मोदी जी चर्च में गए, करेक्ट। अगर यूपी में क्रिसमस बैन किया है तो मोदी जी चर्च में क्यों गए? वोटों के लिए गए? मोदी चर्च में अगर जाते हैं, मोदी इस देश में जो हमारे लाखों क्रिश्चियन बंधु है उनको नाताल या क्रिसमस की शुभकामना देने के लिए मोदी चर्च में गए सांता क्लॉज बनकर। और वहां के सांता क्लॉज जो है यूपी के, अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार मानते हैं, वो क्रिसमस बैन करते हैं। क्या ये देश में क्या हो रहा है पूरे विश्व में? तो मोदी ट्रंप को आज शुभकामना नहीं देंगे क्रिसमस की? क्या मोदी आज इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को या फ्रांस के प्रेसिडेंट को क्रिसमस की बेस्ट विशेष देंगे ना? लेकिन अपने देश में उनकी एक सरकार क्रिसमस को बैन कर रही। सूरत शहर के डिंडोली इलाके से साइबर अपराध का एक बड़ा खुलासा हुआ है। एसओजी ने ऑनलाइन ठगी करने वालों एक संगठित साइबर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह गिरोह पिछले 2 से 3 वर्षों से डिंडोली में बैठकर देश भर के लोगों को ठग रहा था और दुबई से संचालित नेटवर्क के इशारों पर काम कर रहा था। प्राथमिक जांच में अनुमान है कि इस गिरोह ने अब तक के करीब 200 करोड़ रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दिया है। इस मामले में शामिल अन्य 9 आरोपियों को वांटेड घोषित किया गया है। पकड़े गए आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 5 दिन का रिमांड भी हासिल किया गया। पुलिस का कहना है कि रिमांड के दौरान और भी बड़े खुलासे होने की पूरी संभावना है। सूरत एसओजी की इस कार्रवाई ने साइबर ठगों के एक बड़े नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। वहीं आम लोगों के लिए एक चेतावनी भी है कि ऑनलाइन लेन देन में सतर्कता बेहद जरूरी है। तो शहर की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पुलिस द्वारा एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया। हम सीधे ही नकुम जी से बात करते हैं जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के पुलिस उपायुक्त हैं। सर, किस तरह से इस गिरोह का पर्दाफाश किया गया और एसओजी की पुलिस किस तरह से वहां पहुंची? डिंडोली में हमको इन्फॉर्मेशन थी प्रतीक वसावा और उसकी गैंग जो है, ये लोग अलग अलग बैंक अकाउंट भाड़े रखते थे। 20 से 25 हजार रुपया इसका किराया देते थे और इसकी एपी के फाइल में जो इन्फॉर्मेशन दुबई बैठे बिग ब्रो को देते थे। बाद में पूरा एक्सेस वहाँ चला जाता था। वहाँ से पैसा साइबर फ्रॉड का, चाइनीज गैंग का, डिजिटल अरेस्ट का, गेमिंग का अलग अलग ये पैसा आता था, यहाँ पे कन्वर्ट होता था। प्रतीक उसको कैश में करवा के फिर वापस वो सलीम उर्फे समीर जो लिम्बायत का, उसके पास जाके उसके पास यूएसडीटी लेता था और यूएसडीटी उसके अकाउंट में डाल के फिर बिग ब्रो को वापस भेज देता। ऐसा ये पूरा हवाला का नेटवर्क चलता। ये जो 20 से 25 हजार में अकाउंट लेता था वो किस जरिए लेता था, किन लोगों को वो टारगेट करता था? ये जो गरीब लोग हैं इनके पास से अकाउंट ये लेता था, 20 से 25 हजार उनको देता था। सर, पूरे मामले की बात की जाए, कितने अपराधियों की धरपकड़ की गई है फिलहाल और कितने आरोपी को वांटेड बताया गया है? अभी तक 4 जो लोग हैं ये गैंग में जुड़े वो, और एक समीर उर्फे सलीम जो लिम्बायत का जो ये कन्वर्ट करता था, वो 4-5 लोगों को हमने पकड़ा है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो हमको 14 बैंक अकाउंट मिले हैं, टोटल 10 लाख का मुद्दामाल में 14 बैंक अकाउंट है। उस पे एनसीसीआरपी पोर्टल में 71 ऑफेंसेस रजिस्टर है और टोटल 18 स्टेट के ऑफेंसेस है। इन पे हम कार्रवाई करेंगे और सब में एफआईआर करने की कार्रवाई आगे होगी।
सर जो पूरा मामला है ये करोड़ों में लग रहा है, कितने करोड़ की इन्होंने जालसाजी अब तक की होगी और कितने सालों से नेटवर्क चला रही है? 2 सालों से ये कृष्णा पैकर्स एंड मूवर्स की जो कंपनी चला रहे हैं और 200 करोड़ से ज़्यादा इसमें होगा ऐसा हमको लग रहा है। सर ये आरोपी जो हैं जो पकड़े गए हैं वो लोगों को किस तरह से टारगेट करते थे, क्या क्या चीजें बताते थे? जैसे म्यूल हंट हो गए, ऐसे काफी सारे अकाउंट्स हैं। नहीं, जो हमको 14 अकाउंट मिले टोटली म्यूल अकाउंट है, क्योंकि उनमें 71 का कंप्लेंट दाखिल हुई है। ये लोग इनको लालच देते थे 20 से 25 हज़ार की, और ये जो किराए पे रखते थे। सर इन आरोपियों की बात की जाए, अब तक जो आरोपी पकड़े गए हैं इसमें से क्रिमिनल हिस्ट्री किन किन लोगों की है? जो पकड़े गए 5 लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री है, और सबसे बड़ा क्रिमिनल इसमें प्रतीक वसावा है। उसके जो उसका फ्रेंड है, उसकी वाइफ के साथ भी उसने छेड़ती की थी, इसका भी गुनाह रजिस्टर है और 90 दिन जेल में रहकर आया है। बिल्कुल, हमारे साथ राजदीप नकुम जी जुड़े थे जो इन सारी चीजों को लेकर राष्ट्रीय समाचार से बात की। तो 200 करोड़ से ज्यादा की जो फ्रॉड है वो पूरे गिरोह का पर्दाफाश सूरत एसओजी पुलिस ने किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं सूरत साइबर क्राइम को एक बड़ा गिरोह हाथ लगा है। कैमरामैन अक्षय वाडेर के साथ मैं अमित राजपूत, राष्ट्रीय समाचार सूरत। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार। और हिंदुत्व के बारे में आपके क्या विचार है? क्योंकि ये मोक्ष है, तो अगर हमने इसमें जन्म पाया है, हर भारतीय के लिए बहुत गर्व का विषय। सुधांशु जी आरोप लगाता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी पक्षपात करती है। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, भेदभाव वो करते हैं। जैसा कि अल्पसंख्यक समुदाय में 4 विवाह की प्रथा है। हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में ये लिखा है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। तो आने वाले दिनों में चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है? भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट करके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास